शाफी की माँ ने जब इल्म हदीस सीखने के लिए मक्के से अपने बेटे को रवाना किया, 2 यमनी चादरें थी, बेटे को कहा बेटा ले जाओ और जाके इसको बेच लेना और गुज़र औकात कर लेना। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए हैं किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। वो 2 चादरें दे दी। इमाम शाफी कहते हैं मैं यहाँ मदीना शरीफ आ गया, इल्म हदीस हासिल करता रहा, इल्म का नूर मेरे सीने में उतरता रहा। इमाम मालिक की सोहबतों में वक्त गुजरा। जब कई साल बीत गए और उलूम दीनिया की तकमील हुई, वापस शौक हुआ कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा जाऊं और अपनी बूढ़ी माँ को जाके मिलूं जो मेरी राहें तक रही है, जिसकी आंखें मेरी राहों में बिछी हुई हैं। कहते जब मैं निकला तो लोगों ने मुझे बड़े हदाया दिए, यहां तक कि कई ऊंट कपड़ों से भर गए, कई ऊंटों पर गल्ला लद गया, कई ऊंटों पे अशरफियां थी और मैं पूरी शान के साथ मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना। जब मैं मक्का के करीब आया, जूं जूं मेरी सवारी मक्कातुल मुकर्रमा के करीब आती चली जा रही है, दिल की धड़कन तेज होती चली जा रही है। बूढ़ी माँ मेरा कैसे इंतजार कर रही होगी और जिंदगी के कितने साल मेरी माँ ने मेरी जुदाई में काटे। मैं माँ से मिलूंगा, क्या आलम होगा। इमाम शाफी कहते हैं जब मैं भी शहर मक्का से बाहर ही था, देखा कि मेरी माँ, मेरी खाला और 10-12 औरतें मक्के से बाहर मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़ी हैं। जब मैंने माँ को देखा, फौरन मैंने छलांग लगाई ऊंट से और नीचे उतरा, माँ की कदम बोसी की। माँ ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, सर से लेकर पांव तक मुझे चूमा, मेरे बदन के ऊपर हाथ फेरा और फिर उसके बाद मेरी खाला ने मुझे प्यार किया। मेरी माँ एक समत एक रेत के टीले पे बैठ गई। मुझे अपनी माँ के चेहरे पे अफसुर्दगी नजर आई। मैंने कहा अम्मी क्या बात है कि तुम्हारे चेहरे पे अफसुर्दगी है। मेरी माँ कहने लगी बेटा शाफी, मैंने जब तुझे घर से रुखसत किया था तो 2 यमनी चादरें कुल असासा थी मेरा, मैंने वो तुझे दिया था। मेरा ख्याल था तो अल्लाह के रसूल की हदीस का नूर लेके सीने में वापस पलटेगा। मैं ये क्या ऊंट देख रही हूं जिसके ऊपर गल्ला लदा हुआ है, जिसके ऊपर पास लदे हुए हैं, जिसके ऊपर जो है वो अशरफियां लदी हुई हैं। मैंने तुझे दुनियादार बनाने के लिए तो नहीं भेजा था, मैंने तुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाने के लिए भेजा था। इमाम शाफी कहते हैं जब मैंने अपनी माँ की ये तड़प देखी, मैंने कहा अम्मी बताओ मैं क्या करूं। कहा जो भूखे हैं उन्हें गल्ला दे दो, जो नंगे हैं उन्हें कपड़े दे दो, जो प्यादा है उन्हें सवारियां दे दो। कहते मैंने वहीं खड़े खड़े सब कुछ लुटा दिया। उसके बाद मैं माँ के साथ चल दिया। रास्ते में मेरा कोड़ा गिरा, एक लौंडी ने उठा के मुझे दिया। मेरी जेब में सिर्फ 15 दिरहम रह गए थे, मैंने 5 दिरहम उसको दिए। मेरी माँ ने कहा शाफी अब भी तेरे पास पैसे मौजूद हैं। मैंने कहा अम्मी 15 दिरहम। मैं कहा दे दो। मैंने वो 15 दिरहम उसको दे दिए। इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब मैं जाके उस झोंपड़े में पहुंचा जिस झोंपड़े से मैं 2 यमनी चादरें लेके रुखसत हुआ था, तो मेरी माँ ने उन रेत के जरों पे पेशानी रख दी। हाँ ऐ अल्लाह, मैंने अपने बेटे शाफी को तेरे दीन के लिए वक्फ किया था। मेरे पास 2 चादरें मेरी जिंदगी का कुल सरमाया और असासा था। बेवा औरत के पास यही कुल कायनात थी, मैंने तेरी राह में लुटा दी। ऐ अल्लाह, अब शाफी पलटा है तो उसके पास कोई चीज मौजूद नहीं है, हाँ तेरे महबूब की हदीस का नूर इसके सीने के अंदर भरा हुआ है। ऐ अल्लाह, शाफी को कबूल कर ले और इसको दीन की खिदमत की तौफीक अता कर दे। इमाम शाफी कहते हैं मैं जो कुछ भी हूं माँ की दुआओं का रूप हूं, मेरी जिंदगी तेरे प्यार का